हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रखर बैच का डे नंबर 3 देखेंगे। डे नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लेंगे। ठीक है, आज प्रखर बैच एडुटेरिया का है, एमसीक्यू बैच है फ्रेंड, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो न्यू पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें सेट किया हुआ है। ठीक है, और आज का टॉपिक नंबर डे नंबर 3 के टॉपिक नंबर है आज 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसके पहले एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज फ्रेंड, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और आपका भी यहाँ पे अभ्यास टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी हो रहा है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी का, राहुल एजीएम सर का टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बिहार स्पेशल में बिहार तथ्य संग्रह एडुटेरिया का, और साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है ना ग्रीन कलर का, उसका एमसीक्यू, और एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल आ रहा है जीके, जो इसमें 51 सेट है, उसका भी ऑलरेडी 18 सेट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो जाकर के आप देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन। ये बाइलिंगुअल है फ्रेंड्स, और इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो मैं हिंदी को लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कारण क्या था। तो इसमें कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश भारत की सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और भेदभावपूर्ण सैनिक चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। तो इसमें चारों था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर तात्कालीन कारक सिर्फ तात्कालीन कारण बोलेगा तो चर्बीदार कारतूस होगा, और अगर ऐसे पूछ लेगा कि क्रांतिकारी का कारण क्या होगा, कि तो किसी भी विद्रोह का कारण एक कारण नहीं होता है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा है 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें ऑप्शन है, विद्रोह का सबसे सघन रूप अवध में था, तो ये सही है। और पंजाब में विद्रोह सबसे बाद में प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है फ्रेंड्स, क्योंकि पंजाब में विद्रोह स्टार्ट हुई ही नहीं थी, तो विद्रोह का सबसे घनत्व सघन रूप हुआ था अवध में, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था, और जिसमें उन्होंने अपनी सामाजिक धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था। तो कौन सा था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, कि इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह, मेरठ विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह। तो ये वेल्लोर विद्रोह होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेल्लोर विद्रोह, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालीन कारण क्या था। तो तात्कालीन कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि किसी एक कारण तो नहीं होता, लेकिन इसमें तात्कालीन पूछ रहा है, तो इसमें होगा लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत। तो ये गलत है। धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप, सैन्य असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो अगर तात्कालीन कारण यहाँ पूछ रहा है, तो धर्म में ब्रिटिश का हस्तक्षेप के कारण ही हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा बी। जो चर्बीदार कारतूस था ना, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा था, जैसे हिंदुओं को लग रहा था कि गाय की चर्बी है, और मुस्लिम लोग को लग रहा था कि सूअर की चर्बी, इसकी वजह से विद्रोह हो गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो प्रतीक था कमल और रोटी। ये PYQ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो पहली घटना क्या थी फ्रेंड्स, तो इसमें था दिल्ली के लाल किले पे सिपाहियों का मार्च। इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 को। और मेरठ से दिल्ली कब आ गए थे, तो 11 मई को दिल्ली आ गए थे, और वो पहली घटना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था। तो ये हीरोज के विरुद्ध लड़े थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये सब PYQ क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें जोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि PYQ आप अगर BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स। PYQ जरूर करेंगे, क्योंकि अभी भी पहले तो 80% आ जाते थे PYQ से, लेकिन अभी क्या है ना, अभी 50% PYQ से आते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो घटना
घटना चक्र का आप जरूर करेंगे, जिसका भी PYQ हो, लेकिन प्रेफर घटना चक्र का मैं करती हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव की विधवा थी और डलहौजी ने उनको क्या किया था, ब्रैबका सिद्धांत के अनुसार झारखंड को 1853 में अपने अंदर कर लिया था और 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था और 18 जून 1858 में वीर गति प्राप्त हो गया था रानी लक्ष्मीबाई का। और उनका समाधि कहाँ है, तो इनका समाधि ग्वालियर में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो बरेली में कौन किए थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का बरेली में खान बहादुर किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, बरेली में खान बहादुर किए थे। कुंवर सिंह कहाँ किए थे, तो कुंवर सिंह बिहार से किए थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस नेक्स्ट है ब्रिजेश कादरी ये किए थे अवध से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेता था। इलाहाबाद का बोल रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है और तात्या टोपे, ये ग्वालियर जो नाना साहब का ये सेनापति भी थे और रानी लक्ष्मीबाई का भी हेल्प किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और नाना साहब कानपुर से किए थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द काजेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक का है फ्रेंड्स, पुस्तक एक ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो द काजेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान का है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और एस.एन. सेन का कौन सा बुक है फ्रेंड्स, तो 1857। सर सैयद अहमद खान का भारत विद्रोह का कारण देख ही लिए हैं अभी। और बी.डी. सावरकर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और अशोक मेहता का बुक है द ग्रेट रिबेलियन, ये ध्यान जरूर रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, तो ये तो सही है। और दूसरा है, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए फ्रेंड्स, ये ना आप अगर PYQ किए होंगे या कोई टेस्ट करते होंगे ना, तो इसमें पूछता है कि मंगल पांडे कभी 32वीं कभी 36वीं ऐसे करके दे देगा, तो ध्यान रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र द्वारा धोखा दिया गया और अंग्रेजों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था, तो ये तात्या टोपे है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वो जंगलों में सो रहे थे, उनका दोस्त जो थे मानसी उनका दोस्त था, उन्होंने उसको धोखा दे करके उसको पकड़वा दिए थे और उनकी फांसी हो गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और तात्या टोपे का एक और नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में कुंवर सिंह किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था, तो ब्रिटिश और जोधपुर सेना को किसने हराया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह, डी। ठीक है, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को हरा दिए थे, ध्यान रखिएगा। ये भी PYQ क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे, तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे और इन पे क्या हुआ था ना कि इन पे एक किया गया था, इनाम भी घोषित कर दिया गया था, 50,000 इनाम दे दिया गया था। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, और ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो ये फैजाबाद से कर रहे थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था, तो किस कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब देखे थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये भी PYQ क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये किए थे 1857 में मिर्जा गालिब ने देखा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने ब्रिटिशों का सर्वाधिक समर्थन किया था, तो ये सर्वाधिक समर्थन ग्वालियर के सिंधिया किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
ए। और उसी में एक जो कैनिंग थे ना, उन्होंने कहा था कि अगर ग्वालियर के सीनियर भी शामिल हो जाएंगे तो हमारा आज ही बिस्तर रोल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मिला होगा PYQ में, तो जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था फ्रेंड्स? तो इसका होगा कृषि मजदूर, तो ये लिए थे साहूकार, किसान और जमींदार। तो साहूकार और जमींदार नहीं लिए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, किसान और मतलब साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे, जबकि किसान और मजदूर लोग शामिल हुए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और संपूर्ण दक्षिण भारत, पंजाब और इसके उत्तर और पश्चिम की ओर का क्षेत्र जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश विद्रोह से बाहर रहे थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अगर मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा और अगर इसमें पूछेगा कौन बाहर रहा था, तो आपको ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से अप्रभावित हुआ था? तो ये मुंगेर अप्रभावित था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जिसका आंसर हो जाएगा बी। ये आपको PYQ में मिल गया होगा, बिहार स्पेशल में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे 1857 के विद्रोह का नेता, उनके कार्य क्षेत्र है। तो वक्त खां कहाँ से थे, ये सब यहाँ पे देख लेते हैं। तो वक्त खां दिल्ली से थे फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ डी हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो ये अवध से थे। और कुंवर सिंह आरा से थे। और नाना साहब कानपुर से थे। कुंवर सिंह आरा भी आ जाएगा उनको ऑप्शन में फ्रेंड्स, पटना भी आ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का। संबलपुर से सुरेंद्र शाही सही है। गंजाम से राधा कृष्ण दसेड़, ये भी सही है। और कश्मीर से गुलाब सिंह, ये भी सही है। फिर लखनऊ से लियाकत अली नहीं है, लियाकत अली इलाहाबाद से है फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट देखा था। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल हैं। ठीक है, बेगम ऑफ हजरत महल जो है ना, वो लखनऊ से थे और लियाकत अली इलाहाबाद से थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम वायसराय भी थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम्स्टन थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो असफलता का मुख्य कारण इसमें देख लेते हैं क्या है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव, तो नहीं फ्रेंड्स, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में लड़ रहे थे। दूसरा था सामान्य रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय संगठन का अभाव था, क्योंकि कभी कभी ना लोग ना अपने अपने क्षेत्र को जीतने के लिए लड़ रहे थे। कोई मतलब जैसे होता है ना कि सेंट्रल लेवल पे, मतलब भारत राष्ट्रीय लेवल पे नहीं लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपनी झांसी बचाने के लिए लड़ रहे थे, तो फिर कुंवर सिंह अपने बिहार पे अपनी जागीरदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो इस तरीके के था, तो रणनीति नहीं था, संगठन का अभाव भी था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे असत्य कथन देखना है फ्रेंड्स 26 का। तो बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई थी, तो बिल्कुल सही है। और बिहार में क्रांति की शुरुआत 32वीं इन्फेंट्री ने की थी, तो ये भी सही है। और तीसरा है, विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ था, तो ये भी सही है। रोहिणी के विद्रोह का दमन बिसेंट आयर किए थे, तो नहीं फ्रेंड्स, बिसेंट आयर नहीं किए थे, मैकडोनाल्ड किए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी गलत है। रोहिणी के विद्रोह का दमन मेजर मैकडोनाल्ड ने किए थे। और जो जितने भी ये तीनों था ना, तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उस टाइम रोहिणी क्या था ना, बिहार और झारखंड एक साथ में था ना, इसीलिए क्वेश्चन सही था। नेक्स्ट है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा था, तो ये तो सही है। लेकिन बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर रहे थे। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों कथन सही है और एक कथन कारण को स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि उस टाइम जो बहादुर शाह जफर थे ना, बहुत बूढ़े हो गए थे, तो इसके वजह से उनका कोई उतना साथ नहीं देना चाह रहा था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा था? तो किसने षड्यंत्र कहा है? तो सर जेम्स आउटरम और W टेलर कहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
और जो इसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ऑर्डरम ने कहा था कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदुओं की शिकायतों का फायदा उठाया गया था। जॉन सेली के अनुसार यह एक सिपाही विद्रोह था, जबकि टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और भव्यता के बीच में संघर्ष था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसने लिखा कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी मिला है अगर PYQ किए होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा A. R.C. मजूमदार। ध्यान रखिएगा। और ये मेंस में भी आता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है ना, तो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 के उद्देश्य क्या क्या थे ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे का खुलासा करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के अधीन रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। तो ये दोनों तो सही था, लेकिन तीसरा सही नहीं है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 सही है। भारत सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित नहीं करना था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा A, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों के भर्ती किस क्षेत्र से करना प्रारंभ किया था? तो कहाँ से किया था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण। तो ये तो बैन कर दिए थे क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सैनिक थे। पूरब में बंगाल और उड़ीसा, तो ये भी गलत है। उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ये ना क्योंकि बंगाल, बिहार और अवध में ज़्यादा विद्रोह हुआ था ना, इसलिए वहाँ से सैनिक को हटाना बंद कर दिया था और गोरखा, सिख और पंजाबी को लाना स्टार्ट कर दिए थे। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। और विद्रोह के दौरान बंगाल सेना ने 60% सैनिक अवध और उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। तो 32 के आंसर क्या होगा? इसमें होगा निसंतान राजा द्वारा बच्चे को गोद लेने से इनकार करना, भारतीय प्रजा को नीचे दृष्टि से देखने में ब्रिटिश की नीति, अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव और सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म का धर्मांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा D। सभी कथन सही है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताई फ्रेंड्स कि किसी भी विद्रोह का कोई एक कारण नहीं होता है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, इसमें सही कथन है 1857 के विद्रोह की उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों ने आकर्षित किया था। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या क्या कथन है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1800 नाना साहब तात्या टोपे की सेना के सेनापति थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या किया है ना, जरूर ध्यान रखिएगा। नाना साहब तात्या टोपे की सेना के सेनापति नहीं थे, ये तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे फ्रेंड्स। तो ये पहला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है, बरेली में खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है, पहला गलत है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है, कौन कहाँ से था और किसको दमन करता, यहाँ पे दमन करता पूछ रहा है। तो देख लेंगे दमनकर्ता कहाँ कहाँ पे था फ्रेंड्स। तो दिल्ली का दमनकर्ता कौन थे? तो दिल्ली का दमनकर्ता निकोलस और हडसन थे, तो ये तो सही है। कानपुर को कैंपेवेल, झांसी का ह्यूरोज और इलाहाबाद का कर्नल नील। तो इसका आंसर हो जाएगा A। मतलब तीनों सब एक दूसरे से मिलान कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और भी देख लेंगे तो कानपुर में तो झांसी में ह्यूरोज थे, इलाहाबाद में नील थे और बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो हुआ था ना, तो विलियम टेलर उसको दमन किए थे और बरेली खान बहादुर बरेली में बिसेंट आयर ने किया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए कुर्दमन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेपाल भागने में सफल हो गए थे? तो नेपाल में कौन भाग गए थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत महल और नाना साहब, दोनों भाग गए थे फ्रेंड्स, मतलब नेपाल चले गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसका आंसर है B। 2 और 4 नेपाल, मतलब हजरत महल और नाना साहब चले गए थे नेपाल। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में विफल रहा था, तो ये तो सही है। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए कथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन आर ए के सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में विफल रहा है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं था कि विफल हो गया तो फिर मैंने उनके लिए प्रशासनिक सुधार करने स्टार्ट किए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन दोनों कथन सही है, इतना ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाए। प्रांतीय प्रशासन में सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें विचार करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं, प्रांतों के निश्चित अनुदान देने की प्रणाली 1882 में समाप्त कर दी गई थी, तो ये तो सही है। और केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया था, तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 में हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये हुआ था, भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग के उस टाइम क्या थे, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो पहला है सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया था, तो ये तो सही है। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त किया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण था, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, और 1 और 3 सही है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1857 पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, विलियम डेल रिम्पल, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह में 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कैनिंग को ही प्रथम बार मतलब 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो घोषणा हुई थी ना, उसी में वायसराय नियुक्त किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन क्या है, तो झांसी में विद्रोह को सर ह्यूरोज ने दबा दिया था, तो सही है। और बनारस में विद्रोह को सर व्हीलर ने दबा दिया था, तो ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 43 का आंसर हो जाएगा। इसका पहला तो सही है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि जबकि दूसरा गलत है क्योंकि बनारस में विद्रोह को सर ह्यू व्हीलर द्वारा नहीं बल्कि कर्नल जेम्स नील द्वारा किया गया था, तो इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यह कथन किसने कहा है कि यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। किसने कहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनली वोलपर्ट ने, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करके देख लेते हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ था, स्थान और नेता करके मिलान करके देख लेते हैं। तो दिल्ली में वक्त खां था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका 3 होगा। बरेली में कौन थे, तो बरेली में खान बहादुर थे। फैजाबाद में कौन थे फ्रेंड्स, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और लखनऊ में हजरत महल थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, तो ये भी सुमेलित करना ही है फ्रेंड्स। और इसमें क्या होगा, तो बाबू कुंवर सिंह, जिसमें जो आपको पहले आता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे पहले आप टेक करेंगे। तो इसमें बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे, और उनका यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, सुमेलित करना है। मृत्यु के समय अपराजित थे कौन, तो बाबू कुंवर सिंह, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह जब वो उनकी डेथ हुई थी 26 अप्रैल 1858 में, तो उस टाइम क्या थे, वो आज़ाद थे फ्रेंड्स,
मतलब उन पे आक्रमण हुआ था, लेकिन वो जीत गए थे। जो लॉर्ड ग्रांट थे ना, ग्रांट थे, उससे जीत गए थे, तो इसकी वजह से वो मृत्यु के समय भी अपराजित थे। नाना साहब क्या किए थे, तो नाना साहब नेपाल पलायन कर गए थे। तात्या टोपी को मित्र ने धोखा देकर फांसी दिलवा दिया था, तो जो हम लोग अभी देखे थे भी, उनका दोस्त जो था और झांसी की रानी शहीद हो गई थी, जिसका जो समाधि स्थल है ग्वालियर में, हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विद्रोह 10 मई 1857 को बैरकपुर में शुरू हुआ था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। 10 मई को बैरकपुर में नहीं, ये मेरठ में शुरू हुआ था, तो पहला गलत हो गया। मंगल पांडे 37वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, तो अभी मैंने जस्ट बताया फ्रेंड्स कि मंगल पांडे के बारे में पूछता है कि 37वें है या 32वें है, लेकिन वो 34वें है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और बहादुर शाह को प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया था, तो ये सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल एक सही है, मतलब केवल 3 सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मंगल पांडे के संबंध में सही कथनों को चिन्हित करना है। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है, उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध में बगावत की थी, तो ये भी सही है। और उसके बाद उन्होंने पूछा, इसमें है कि उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल कर दिया था, तो ये भी सही है। वे बलिया अवध के मूल निवासी थे, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या है, तो असफलता का कारण क्या क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो विद्रोह में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होना, तो ये तो सही है। विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना, तो ये भी सही है। विद्रोह की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सज्जित एवं संगठित थी, तो ये भी सही है। भारतीय विद्रोह उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था, तो नहीं फ्रेंड्स, उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं था, ये क्षेत्रीय था, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1857 के निम्नलिखित में से कौन 1857 के क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था, तो प्रत्यक्ष परिणाम क्या था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और जो 40 क्वेश्चन है ना किसी और वीडियो में करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो उसने 1857 में बंदी बना लिया गया था, तो बिल्कुल सही है। उन पर मुकदमा चला लिया गया, उन्हें भूटान निर्वासित किया था, तो भूटान नहीं, ये म्यांमार किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। म्यांमार में जो रंगून है ना, वहाँ पे निर्वासित कर दिया गया, तो वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई थी। 1865 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो नहीं फ्रेंड्स, 1865 में नहीं, 1862 में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो दो भी गलत है। ठीक है। और क्या बोल रहा है, उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, तो नहीं फ्रेंड्स, उत्तराधिकारी का समाप्ति कर दिया था उसने, और बोला था कि अब कोई भारत में कोई भी ये नहीं होगा, मतलब कोई सम्राट वगैरह नहीं है, तो हटा दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए, पहला ही सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ से थी, तो ये अवध से थी फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट डिस्कस किए थे। वही क्वेश्चन अब घूम फिर के आते रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1857 से जितना क्वेश्चन बनना था नहीं इंपॉर्टेंट, सारे कुछ बन चुके हैं। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी नेटिव कैवेलरी के कितने भारतीय सैनिकों ने ग्रीस लगे कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है फ्रेंड्स। फैक्चुअल डेटा तो जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे, तो ये फैक्चुअल डेटा है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए सेम टू सेम। तो 85 लोग जो थे, जो उन्होंने क्या बोला था कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे, तो 1857 के विद्रोह असम में कौन थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मनीराम दत्त
बरुआ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये असम में भूमिका निभाए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो अंग्रेजों की सहायता किसने किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा और हैदराबाद के निजाम, ये चारों किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये इनाम दिए थे? तो ये हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके थे फ्रेंड्स, आगे ही हम लोग देख किया था किस पे उन्होंने 50,000 किए थे। तो मौलवी अहमदुल्ला पे, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों का कट्टर विरोधी थे और ये फैजाबाद से ये नेतृत्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग गठित हुई थी? तो ये पील आयोग गठित हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें सुमिलित नहीं है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जॉन लॉरेंस कहाँ के थे? तो सिपाही विद्रोह। जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था कि ये सिपाही विद्रोह है, तो ये सही है, ठीक है, सही है। और आउडरम एवं टेलर ने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध है, तो ये भी सही है। एल.आर. रीस ने कहा था श्वेतों के विरुद्ध काले का संघर्ष था, तो ये भी सही है। और टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता की संघर्ष कहा था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह विचार किस इतिहासकार से संबंधित है? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विचार किस इतिहास का था? तो ये था बेंजामिन डिज़रायली, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो हमारा ऑलरेडी हो गया है। कि ज़्यादा वीडियो भी बन जाता है तो फिर देखने में इशू हो जाती है लोगों को, तो क्योंकि नेट कम होते हैं और बहुत सारे कुछ पढ़ना है, एग्जाम के टाइम है, तो मैं इस आधे तक 60 तक क्वेश्चन रखती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू।